गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जो सालों से सुनसान पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है जो रात के अंधेरे में भटकती है। एक रात कुछ दोस्त राज, सिमी और वीर ने उस खंडहर में जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा ये तो बस एक मजेदार रात होगी। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे ठंडी हवा चलने लगी। राज ने कहा यहाँ कुछ तो गलत है, लेकिन सिमी ने उसे मजाक में टाल दिया। तीनों ने खंडहर के दरवाजे को खोला। अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे और फर्श पर पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा दरवाजे ने जोर से बंद हो गया। वीर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने दरवाजा बंद किया? राज ने सिर हिलाया, नहीं, ये तो अपने आप हुआ। अंधेरे में कुछ हलचल महसूस हुई। एक साया उनके सामने आया। सिमी ने चीखते हुए कहा, हमारे पीछे कोई है। वे तीनों भागने लगे, लेकिन खंडहर की संरचना भयानक थी। वे किसी एक कमरे में पहुंच गए जहां एक पुरानी मेज पर एक किताब रखी थी। राज ने किताब को खोला जिसमें अजीब मंत्र लिखे थे। जैसे ही उसने एक मंत्र पढ़ा अचानक हवा में भयानक चीख गूंज उठी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। वीर ने कहा, हमें इसे बंद करना होगा। लेकिन सिमी ने देखा कि दरवाजे के पास एक काली छाया खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह आत्मा है, उसने कहा, हमें भागना चाहिए। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह छाया उनके रास्ते में आ गई। उसने भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम मेरी कैद में रहोगे। राज ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, हम केवल देखने आए थे। आत्मा ने उनकी बातें नहीं सुनी। उसने हाथ उठाया और अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सिमी ने महसूस किया कि उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। वीर ने जोर से चिल्लाया, हम भाग नहीं सकते। अचानक राज ने एक विचार किया। उसने मंत्र को फिर से पढ़ना शुरू किया, अगर तुम हमें छोड़ दो तो हम तुम्हारी शांति को वापस लाएंगे। आत्मा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए बदलाव आया। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है, उसने कहा, लेकिन तुमको पहले मेरी कहानी सुननी होगी। वे सब सुनने लगे। आत्मा ने बताया कि उसे मारकर खंडहर में बंद कर दिया गया था और वह केवल अपने बचे हुए समय की तलाश में थी। राज ने कहा, हम तुम्हारी कहानी गांव वालों को बताएंगे। तुम्हें सही इंसाफ मिलेगा। आत्मा ने गहरी सांस ली। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। राज, सिमी और वीर ने सहमति दी। अचानक खंडहर की दीवारें रोशनी से भर गईं और दरवाजा खुल गया। आत्मा ने कहा, जाओ और मेरी कहानी सुनाओ। वे बाहर भागे और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो खंडहर एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। गांव लौटकर उन्होंने सबको बताया। गांव वालों ने उनकी मदद की और अंततः आत्मा को शांति मिली। खंडहर अब सुनसान था, लेकिन उसके अंधेरे में एक कहानी छिपी हुई थी जिसे सुनाने के लिए कई पीढ़ियों को इंतजार करना था।